तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर वन। ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर वन का मेजर पेपर वन। ठीक है, और यह SKMU दुमका में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसमें जो पूछा गया है किस टाइप के क्वेश्चन है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर से 30% क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें प्रीवियस ईयर के 30% क्वेश्चन इंक्लूडेड होते हैं, सो दैट कि आपका यह पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देखिए, मैं आप लोग का इम्पोर्टेंट केवल क्वेश्चन ही दे पाऊँगा, क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाऊँगा, बिकॉज आई एम अ टीचर ऑफ आर्ट्स बैकग्राउंड, नॉट साइंस बैकग्राउंड। ओके, क्योंकि देखिए, एक आर्ट्स का टीचर साइंस के कैंडिडेट को नहीं पढ़ा सकता और एक साइंस का कैंडिडेट भी आर्ट्स के कैंडिडेट को नहीं पढ़ा सकता। ओके, तो मैं केवल एक क्वेश्चन जितना भी हेल्प कर पा रहा हूँ केवल क्वेश्चन पेपर ही दे के हेल्प कर पाऊँगा। बाकी सभी पेपर जो भैक सेक डिजिटल एजुकेशन हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ हो गया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो गया, AIC पेपर हो गया, MDC हो गया, उन सब में हेल्प करूँगा, इसमें नहीं हेल्प कर पाऊँगा। सॉरी, केवल मेजर और माइनर का मैं क्वेश्चन पेपर ही दे पाऊँगा। ठीक है, तो देखिए, चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, 23-27 सेशन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, 4 साल का ग्रेजुएशन में। टाइमिंग 3 आवर दिया जाता है, फुल मार्क्स 75 और पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो पेपर रहेगा आपका टोटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और कॉल में 2 सेक्शन। सेक्शन ए दैट इज़ ग्रुप ए एंड सेक्शन बी दैट इज़ ग्रुप बी। ठीक है, सेक्शन ए कैरी 15 मार्क्स एंड सेक्शन बी कैरी 60 मार्क्स। और ये जो ए नंबर है हमारा ग्रुप ए, इसमें आपका जो पेपर रहेगा वो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन, इस टाइप से डिवाइडेड रहेगा। ठीक है, और ग्रुप बी जो रहेगा ये आपका 60 मार्क्स का, इसमें आपके 15 मार्क्स वाले किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने होंगे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होगा। ओके, गॉट इट, गेट इट माई वर्ड। चलिए, समझ गए होंगे जो भी मैं बोलना चाह रहा हूँ। ग्रुप ए, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व करने का कोशिश भी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया है 1 into 5, तो ए को 5 नंबर या मतलब 1 नंबर या 5 को क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, देख लिए कैसन क्वेश्चन पूछल है यहाँ करी। तो इटा में पहला क्वेश्चन जो है, मतलब सॉरी मैं कोठा में आ जाता हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ नाइट्रोजन? क्या है? नाइट्रोजन। तो एक नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ नाइट्रोजन, एक मिनट, तो इन नाइट्रोजन अनपेयर्ड नाइट्रोजन्स की जो संख्या होती है वह होती है 3। कितना? 3 गो। ठीक है, आगू देखाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है এইটা কি বলছে, এইটা বলছে कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CR एटॉमिक नंबर दिया है 24। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? এইটা बनबे रकम कैसन बनेगा? तो इसका बनेगा कुछ इस टाइप से 1s²। ठीक है, 2s², 2p6। ठीक है, एंड देन 3s², ये 3 है, 3s², देन बनेगा 3p6, 4s1 और 3d5। ठीक है, 3d5, ये इस टाइप से इसका बनेगा। 1 मार्क्स के लिए देख रहे हैं कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे C नंबर पूछा गया है कि व्हाट इज द कोवैलेंसी मतलब सहसंबंध क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है। D नंबर में है कि विच बाउंड इज स्ट्रोंगर, ओ नहीं है यार, सिग्मा बाउंड है। सिग्मा बाउंड और पाई बाउंड, कौन सा बाउंड ज़्यादा स्ट्रोंगर रहता है? तो सिग्मा बाउंड इज मोर स्ट्रोंगर देन पाई बाउंड। ठीक है, सिग्मा बाउंड ज़्यादा स्ट्रोंग रहता है, पाई बाउंड कम स्ट्रोंग रहता है। E नंबर में पूछा गया है कि व्हाट इज द, क्या है, हाइब्रिडेशन ऑफ S इन SF4। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तो इसका आ जाएगा sp3d हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, बस ये हो गया 5 मार्क्स के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब देखते हैं 5 मार्क्स वाले किस टाइप से हैं। तो पहला है कि राइट डाउन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बाउंड। तो आयनिक बाउंड जो होता है उसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यह पूछा गया है। ठीक है,
एंड सभी के आंसर आपको इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। व्हाट इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल एक्सप्लेन, तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने बोला गया है, ऑफ बाउ के जितने भी सिद्धांत हैं। देन आता है हमारा ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी में आंसर करना है एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है किन्हीं 4 का। फर्स्ट है आपका राइट डाउन द इम्पोर्टेंस पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, डिस्कस इट्स लिमिटेशंस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है वो 6 है, तो 6 में से 6 नहीं बनाना है, किसी 4 को ही बनाना है। यहाँ पे जैसा कि बोला गया है आंसर द फॉलोइंग एनी 4, ठीक है। और 4 उस सबसे पहले बनाने से पहले आप पढ़ लीजिएगा कि आप किसे बना पाइए होगा, ठीक है। सभी को तो नहीं सकिएगा ना, देखिए लाइफ में बहुत बड़े, जब आपको ऑप्शन दिया जाता है तो चुनो कि भाई मैं किसे सकूँगा, ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा खेला। तो इसलिए चुनने से पहले आपको देख लेना है, पढ़ लेना है, ठीक है, कि किस बना पाओगे, अगर जिसमें ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे, ठीक है, सेम एज वेल एज इन योर लाइफ, जहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे से खेल पाओगे उसी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉर्न हैवर साइकिल विथ इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाऊँगा, केवल क्वेश्चन ही दिखा पाऊँगा, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए घर में। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल से भी रिलेटेड है, आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन आया है। 7 नंबर में है कि यहाँ पे डेरिव, अच्छा आप लोग ना पढ़ लीजिए, मैं म्यूजिक लगा दे रहा हूँ, मुझसे प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं हो रहा बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम कुछ वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है।